आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मैं जागृति वालिया हूँ। और जाहिर सी बात है, मैं जो भी टॉपिक या जिस पे भी जब भी कभी बात करती हूँ, अलबत्ता करती बहुत कम हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ तो वो कहीं हद तक जब मैंने खुद से अनुभव किए होते हैं तो तभी करती हूँ। तो सबसे पहले तो आज बात करूँगी, आप मैं देखती हूँ कि लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे दोस्त, हमारे अपने, हमारे इर्द गिर्द ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिनसे हम जुड़े होते होंगे, और उनमें से बहुत लोगों को हम अपना भी समझते हैं कि हाँ, ये मेरा बहुत प्रिय है, या मेरा बहुत अपना करता है, या ये मेरा बहुत सुनता है, या मेरी बहुत सुनती है, ये मुझे बहुत प्रेम देते हैं, मुझे स्नेह करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मैं इन पर हक रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। इस तरीके के बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में होते हैं, पर्टिकुलर कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ लोगों को लेकर। लेकिन उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, आपको पता है? एक्चुअल में वो भी हमारे अपने नहीं होते। इवन मैं कहूँगी कोई किसी का अपना नहीं है। अगर कोई हमारा अपना है तो वो सिर्फ हम खुद हैं। सारी ज़िंदगी हम दूसरों में ही अपनापन तलाशते रहते हैं। मैं ऐसा करती थी, क्योंकि मैं जो भी बात बोलती हूँ, मैंने अभी पहले ही बोला कि वो मेरे अनुभव से रिलेटेड होती है। तो हम सारी ज़िंदगी लोगों में अपनापन तलाशते हैं, लोगों में प्यार खोजते हैं, लेकिन एक्चुअल आपको पता है वो चीज़ आपको मिलेगी भी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी बनावटी ढंग में, फॉर्मेलिटी के ढंग में, दिखावे के ढंग में। वो लोग सामने तो आपको दिखाएंगे कि वो आपको समझते हैं, आपकी कद्र करते हैं, लेकिन आप जानते हैं ऐसा होता नहीं है। वही लोग अंदर से आपके लिए मैल भरे हुए होते हैं। मतलब बाहर से लोग स्नेह दिखाएंगे आपको, और अंदर से उनके मन में आपके लिए एक्चुअल कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है अपना वो कीमती वक्त, अपनी वो कीमती इमोशंस आप ऐसे लोगों पे क्यों ज़ाया करते हो? एक्चुअली जो आपका अपना है उसके साथ आपको वो जुड़ाव महसूस हो जाएगा, और जो अपना नहीं है वो भी आपको पता लग जाएगा। फिर समवे हमें लगता है यार वो तो मुझे इतना अपनापन दिखाती है, या वो तो मुझे इतना अपनापन दिखाते हैं, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, मैंने तो उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था, पर उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को ऐसा बोलते नहीं बुरा कि सामने वाला उसी बात को किसी दूसरे को बनावटी ढंग से चार लगाकर बोलता है। तो ऐसी ऐसी बातें जब मैंने देखी, मेरे साथ हुई, तो समझ में आया, तब लगा यार लोग कैसे होते हैं। फिर लगा एक बार बोलूं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों बोला। ऐसा आता था मेरे मन में कि लोगों से क्वेश्चन किया जाए। फिर समझ में आया मेरे क्वेश्चन करने से होगा क्या। एक्चुअली मैं जो आंसर ढूंढती हूँ, कभी कभी अपने आप में क्वेश्चन करके अपने आप से आंसर करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे करीब हम खुद हैं। जितना अच्छे से हम खुद को बेहतर समझ पाएंगे उतना कोई नहीं समझ पाएगा। बस हमें अपने अंदर वो झांकने की ज़रूरत है, और जिस दिन हम झांक लेंगे ना, उस दिन समझ पाएंगे। तो जब मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि अगर मैं उनसे पूछूंगी तो क्या वो मुझे सच्चाई बताएंगे, डेफिनेटली वो वैसे नहीं बताएंगे। अगर किसी के मन में मेरे लिए मैल है तो वो कि मुझे बताएगा थोड़ी ना जी है, जाहिर सी चीज़ है ना। तो फिर उसी चीज़ को वो चार लोगों में डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, अरे उसने ना मुझसे ऐसे पूछा था, उसने मुझसे वैसे पूछा था। अल्टीमेटली घूम फिर के आप गलत हो जाओगे, अगर आप गलत नहीं भी हो। तो फिर मुझे लगा जिसकी सोच ही इतनी है, जिसकी सोच की जो दायरा है जिनका, वो इतना है, आप उनसे इतनी बड़ी बात पूछ रहे हो, तो बेचारों को कहाँ से इतनी बड़ी बात समझ में आएगी। मैं फिर अपनी वो एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ ऐसे लोगों पर, पहली बात। ठीक है, क्योंकि जिसको जो समझना है, चाहे मैं लाख अच्छा करूँ, लाख अच्छे तरीके से पूछूँ, उसने वही समझना होगा, और लोगों को समझाने में अपना वक्त ज़ाया करना बेकार है। बेटर हम अपने आप को समझाएं, क्योंकि हम दुखी अपने आप से होते हैं, दूसरों से नहीं होते।
तो इसलिए मैंने लोगों के रिएक्शन को देखकर एक्शन लेना बंद कर दिया है। मतलब एकदम न्यूट्रल, ओके कर दिया, भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। उसकी सोच ऐसी है उसको, क्योंकि अगर आप, क्या होता है ना कि सामने वाला किसी गलत नीयत से भी आपके लिए कुछ हल्का सा भी गलत सोच के कुछ बोलता है, तो उसको वो चीज़ मिलनी है। इंसान को ये नहीं पता उसको वो चीज़ मिलेगी, पर मिल जाती है। अगर हर इंसान छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख ले, छोटी छोटी चीज़ों का, किसी के लिए बुरा ना बोलना, किसी के लिए बुरा बोलना तो दूर, मैं कहती हूँ ये देखना भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी आंखें और हमारे कान देखते और सुनते हैं, विचार तो बाद में आता है। जब मेरे मन में किसी के लिए मैं बुरी दृष्टि से देखूंगी या बुरी दृष्टि से सुनूँ, कोई सुनाएगा तो मैं सुनूंगी, तो अभी तो मेरे मन में विचार आएगा। तो जब मैं इन दोनों ही चीज़ों से दूर रहूँगी तो जाहिर सी बात है मुझे उस चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैं अपने स्वभाव में रहूँ, लोगों के स्वभाव से अपने स्वभाव को ना बदलूँ। क्योंकि इसलिए हम लोग, दूसरे ने ऐसा मुझे बोल दिया और ये सोच सोच के मैं परेशान हो जाऊँ, तो उसने बोला, वो उसका स्वभाव था, उसकी सोच है, उसका दिमाग है। क्योंकि लोगों का जो सोच का दायरा है ना, बड़ा सीमित है। आप लोगों को समझाना चाहोगे, पूछना चाहोगे, कहना चाहोगे, बताना चाहोगे, लोगों को वैसे नहीं समझना है। किसी को दिलचस्पी नहीं है आपके सुनने समझने में। लोग सामने करेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही, लेकिन एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे बेटर है अपने आप के साथ वक्त बिताओ। क्योंकि जितना बेहतर तरीके से आप खुद को समझ सकते हो, आप खुद को जान सकते हो, आप उतना किसी शख्स को समझा नहीं सकते। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अकेला रहना, थोड़ा शांत रहना। फालतू की खिचखिचकाजी, लोगों में हंसी तब्दीलियाँ करते हुए हम अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट कर देते हैं। अगर वो ज़रा सी भी एनर्जी का हमका ज़रा सा परसेंट भी अगर ईश्वर को दे दें ना, और खुद को दे दें, तो आपके स्वभाव में खुद ही परिवर्तन आने लग जाएगा। लेकिन हम ये करना भी नहीं चाहते। हम ज़िंदगी में अच्छा होना चाहते भी हैं, लेकिन हम चाहते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। जब हमारे पास खुद को देने के लिए वक्त नहीं है, तो हमारे पास ईश्वर को देने के लिए भी वक्त नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मंदिर में कहीं भगवान नहीं, कहीं किसी गुरुद्वारे में भगवान या नहीं, किसी मस्जिद में नहीं, या रोज़ रोज़ पूजा करने से भगवान नहीं मिलता। भगवान आपके यहाँ होता है। और जब यही गंदा है ना, सोच से, लोगों के लिए नकारात्मक विचारों से, लोगों के लिए बुरा बोल कर, मान लो मैंने किसी को बोला यार उसने मुझे ऐसे बोला, उसने सेम वही बात को उसने बोला अरे जागृति ने तो तुम्हारे लिए ऐसे बोला, तो वो भी उसका गलत कर्म हो गया। ठीक है? तो इस तरीके के विचारों, इस तरीके की सोच, इस तरीके के कर्म, इस तरीके की दृष्टि जब आप रखते हो, तो आपके अंदर यहाँ भगवान नहीं होता। वो भगवान अंदर से आप कहीं ना कहीं वो चीज़ मैली होती रहती है। और जितनी वो मैली होगी तो ईश्वर कहाँ से आएगा? जब वो चीज़ साफ़ होने लगती है तो आप ईश्वर को पहचानने नहीं लगते हो। तो सबसे पहले हम बाहर की दुनिया में इतना उलझे हुए हैं, हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरा ये फोकस है कि आप दूसरों से हटकर, फैलाने की कमी से हटकर, फैलाने की कमी को आप सही करने बैठोगे, उससे आप ही का नुकसान होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन तो आपकी उस चीज़ को सुनने और समझने को राज़ी ही नहीं है। तो इसलिए मैंने भी कोशिश कर ली है लोगों से थोड़ा कम बात करूं। फालतू मैंने जो एनर्जी हम लोग इतनी इधर उधर ज़ाया करते हैं, या मैंने भी जो करी होगी आज तक, आई डोंट नो, बहुत करी होगी, डेफिनेटली बहुत करी होगी, और करती भी होंगी, बट धीरे धीरे वक्त समझाता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ईश्वर है, क्योंकि जो मैं सुनती हूँ समझती हूँ अपने बड़ों से, अपने गुरु से, तो ईश्वर हमारे मन में है, हमारे हृदय में है, हमारे कहीं और नहीं है। जो मनोकामनाएं पूरी होने का जो एक प्रोसेस होता है, वो यहाँ और यहाँ से होता है। यहाँ और यहाँ ये साफ़ है और यहाँ सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप करिश्मे करने लगती है। आप मानेंगे नहीं कैसे। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैं भी इन सब चीज़ों में घिरी हुई लड़की थी। इतना जो मैं बोल रही हूँ, ये सोचने की भी ताकत नहीं थी मेरे अंदर, और अगर सोच भी लेती थी तो अमल करना तो बहुत दूर की बात है। जब आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपके विचार अच्छे हों, आपका मन साफ़ हो, तो जो आप बोलते हो उसमें अमल करने की ताकत रखते हो, और अमल करते हो तो आपका मन ऑटोमेटिकली, आप देखिए, मन साफ़ होने लगे। और जब मन साफ़ होता है तो आप उससे जुड़ते हो। मैं ये नहीं कहती कि डेली पूजा करो, कोई ज़रूरत नहीं है। डेली पूजा करने से क्या हो जाएगा यार डेली पूजा करने से क्या होगा? जब मैं 4 लोगों में बैठ के किसी की बुराई कर रही हूँ, 4 लोगों में बैठ के किसी की बुराई सुन रही हूँ, सुनना भी एक गलत चीज़ है।
तो इस पर आप अपने विचार, अपनी जो मैंने बात करी आप सबसे इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस तरीके की कोई भी बात अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जिससे कि आपको सुकून मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको शांत होना, मन को शांत रखना। ये दोनों का चक्र चलता है आपस में। तो जब ये और शांत होंगे ना, तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती रहेंगी। बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि मैं आज चाहूँ जी मैं 4-5-6 करोड़ की मालकिन बन जाऊँ तो मैं मालकिन बन जाऊँ, या मुझे कल ये चाहिए मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ। बेहतर वो नहीं होता। मन का सुकून जिसके पास होगा ना, आप उसके पास वो करोड़ों की संपत्ति है। और करोड़ों की संपत्ति तो मुझे लगता है हम सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है। सोचिए क्या शरीर, ये जो चलता फिरता ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, कॉस्मिक जोन की जो एनर्जी है उसने हमें जो शरीर दिया है, इस शरीर में जो इंद्रिय काम कर रही हैं, जो हमारे अंदर के जो नाड़ी नसें, हर हमारा जो पूरा शरीर का फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है, हम खा पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम पी पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, ये कम है क्या? उनसे जाकर पूछिए जिनके पास पैसा तो फेंकने को बहुत है हॉस्पिटल्स में, लेकिन वो चीज़ खरीद नहीं सकते क्योंकि ईश्वर ने वो चीज़ उनकी लाइफ से हटा दी है। तो इसलिए हमें हर वक्त ईश्वर का और प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इतना करोड़ों का कुछ दिया है। और इस सुंदर शरीर के साथ अगर मन में संतुष्टि हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ी कोई संपत्ति होती है। बाकी तो ईश्वर ने हमें देखो कितना कुछ दिया, 3 वक्त की रोटी दी है। कई लोग ऐसे हैं जो इस रोटी के लिए तरसते हैं। देखो लाइफ जो है ना किसी की भी कंप्लीट नहीं होती, मैं कहना चाहूँगी। अगर हम सोचें कि मेरी लाइफ पूरी कंप्लीट हो तो कभी किसी की कंप्लीट नहीं होती है। अरे जीवन तो हमारे देवी देवताओं, हमारे गुरुओं का, आप सिख धर्म को उठा लें, चाहे आप हिंदू धर्म को उठा लें, आप किसी भी उसको उठा लें, आप चाहे ईसाई को उठा लें, जीवन में कष्ट तो हम हर देवी देवता के आए हैं। जीवन किसी का भी कंप्लीट नहीं रहा है, परिपूर्ण नहीं रहा है सुखों से। आप मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ, आप राम जी का जीवन देखिए ना, सीता जी का जीवन देखिए ना, क्या नहीं था उनके पास, क्या नहीं था, क्या जीवन में सुख भोग पाए? नहीं ना, उनके भी जीवन में कितने कष्ट आए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो लेकिन उन सब परेशानियों को हमने कैसे फेस करना है, कैसे सामना करना है। परेशानियाँ सबके जीवन में देखो हिस्सा है, सुख और दुख तो हिस्सा है, लेकिन हर वक्त शुक्रगुजार करते हुए, क्योंकि मुझे लगता है दुख तो चलता रहेगा। दुख में खिन्न होने से तो बेटर है ना कि हंस के दुख को वो किया जाए, इनवाइट किया जाए अगर आ रहा है तो। क्योंकि अगर हम चिड़चिड़पन से करेंगे तो हमारे दिमाग में और स्ट्रेस होगा और नेगेटिविटी होगी, और नेगेटिविटी होगी तो हम उस एनर्जी को अपने पास इन्वाइट करते हैं। तो जितना कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखें, काम रहें, अपने आप से दोस्ती करें। इस दुनिया में आपसे बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं है, आपसे बेहतर आपका अपना कोई दोस्त नहीं हो सकता। एक टाइम के बाद माँ बाप भी ज़िंदगी से चले जाते हैं। और इवन कड़वा सच बोलूँ तो कलयुग है, कलयुग में तो मैं कहती हूँ वो भी रिश्ता शायद अब वो उतना पाक नहीं रहा जैसे एक टाइम पे रहता था। आई एम सॉरी, बट मैं वही बात बोलती हूँ जो मैंने अपने अनुभवों में देखी हो, जो अपने सर्कल में देखी हो, जो मैं देखती हूँ, जो मैं सुनती हूँ, जो मेरे साथ घटित हुआ हो। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ जो आपको सुकून दे, अगर किसी से बात करना आपको सुकून देता है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप किसी से बात करके आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती है, आप ऐसे लोगों से बात करें। फालतू की इधर उधर की चुगली करने वाले बुरे लोग तो बहुत भटके मिलेंगे आपको, अपने घरों में ही मिल जाएंगे, कहीं और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अपना तलाशने के लिए आपको पहले अपने पास बैठना, अपने साथ बैठना पड़ेगा। थैंक यू।